प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास, समास विग्रह और समास के भेदों का अध्ययन करेंगे। ये आपके 9वीं के पाठ्यक्रम में, इसके अलावा आपको ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो समास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी परिभाषाओं पे विचार करते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, या इसे संक्षिप्त कह सकते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा रूप। जब हम दो या दो से अधिक शब्द पदों के बीच में विभक्ति का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समास सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर शब्दों के लिए विभक्ति का लोप करके हम बना देंगे रसोई घर। अब इतना बड़ा है रसोई के लिए घर, लेकिन उसे हम कह दिए रसोई घर, तो रसोई घर जो हो जाएगा वो सामासिक शब्द हो जाएगा। विग्रह का अर्थ है अलग अलग, पृथक पृथक करना, यानी जब हम सामासिक पदों को अलग अलग करते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। आइए समास के कुछ उदाहरण विग्रह के। विद्यालय, इसका विग्रह किए तो विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता, ये तो हो गया समास। समास का परिभाषा और उसका सामान्य अर्थ और समास का विग्रह। अब हम विचार करेंगे समास के प्रकारों के बारे में। समास होते हैं 6 प्रकार। देखिए आपके इस तरह है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुब्रीहि, फिर है द्विगु और है कर्मधारय समास। तो आइए एक एक का विचार करें। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है, ये ध्यान देना है। पहला पद प्रधान होगा, पहला पद या पूरा पद अव्यय होगा। पहला का पद या कभी कभी अव्यय, अव्यय को यहाँ समझ लेना जरूरी है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाए। जो लिंग यानी जेंडर के आधार पे, वचन, नंबर, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरफ प्रयुक्त हों तो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ संस्कृत के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। इसमें उदाहरणों से समझने का प्रयास करें। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का प्रयोग। अब लिंग के आधार पे यथाशक्ति मैं काम करूँगा, यथाशक्ति मैं काम करूँगी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे व्यय है और इसका विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, इसका विग्रह है जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, इसका अर्थ होता है दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक। घर घर, प्रत्येक घर भी, एक भी घर न छोड़कर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ होने के बाद। आमरण, मरने तक। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भर। आजीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। वाकायदा, कायदे के अनुसार। इस तरह हमने देखा कि पहला पद अव्यय होगा। अव्यय को आप समझ लीजिए तो अव्ययी भाव समास भी आपको समझ में आ जाएगा। जो लिंग वचन के आधार पर न परिवर्तन हो उसे आप जान जाइएगा अव्यय है, और उससे बने सामासिक पदों को आप जान जाइएगा कि अव्यय भाव समास है। चलिए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है, और विभक्ति सबसे बड़ी पहचान है। विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। सार विभक्तियां आप जानते होंगे, यानी आप देखे होंगे विभक्ति 7 प्रकार के। कर्ता, कर्म, इस तरह करण। इसमें आपका कर्ता और संबोधन नहीं होता है, सबसे बड़ी पहचान है। ध्यान दीजिएगा, विभक्ति चिन्ह होता है ने, हे, ओ, अर को छोड़ के, बाकी को, से, द्वारा सभी होता है, बस इनको छोड़कर। ये विभक्तियों के आधार पे ही इनका विभाजन भी किया गया है।
जैसे कर्म कारक है ना, उसी आधार पे यहाँ पे कर्म तत्पुरुष होता है, उसकी पहचान को होती है, यानी विग्रह करने पे हमें पता चलता है। जैसे कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, तो आप समझ जाइएगा कर्म तत्पुरुष है। सुखद, नेत्रों को सुखद। वनगमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। यहाँ पे देखिए को चिन्ह के द्वारा आप तुरंत ही पहचान जाएंगे तत्पुरुष है, और कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। ऐसे ही करण तत्पुरुष से के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दर्दयार्द, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जहाँ पे हो जाएगा आप जान जाइएगा, विग्रह करके वो करण तत्पुरुष है। संप्रदान के लिए, जहाँ पे के लिए हो तो संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए, आलय मतलब स्थान। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। बिल्कुल ही आसान है। आपादान, आपादान तत्पुरुष में से प्रतीक, से इसमें भी होता है लेकिन अलग होने से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी अलग होने का बोध होता है, ये ध्यान देना है। से ऋण मुक्त, यानी हम ऋण से मुक्त हो गए। पदच्युत, पद से च्युत हो गए यानी हटा दिए गए। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो गए। देश निकाला, हमको देश से निकाल दिया गया। तो ध्यान देना है, यहाँ पे अपादान में से होगा लेकिन अलग होने के भाव में होगा। इसी तरह संबंध तत्पुरुष, इसमें का के की होगा, ध्यान देना। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज की माता। अमचूर, आम का चूड़। रामचरित, राम का चरित्र, ये आपका हो गया। आगे अधिकरण तत्पुरुष में या पर होगा, जैसे वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पे सवार। घृतांग, घी में जो है पका अन्न। कवि पुवंग, कवियों में श्रेष्ठ। तो इस तरह आपने देखा, कारक के आधार पे आप तत्पुरुष चिन्हों को याद रखिएगा और उसका विभक्ति करते ही, उसका विग्रह करते ही आपको विभक्ति चिन्ह प्राप्त होंगे। के, सो, से, के लिए, के द्वारा, तो तुरंत ही आपको पहचानते देर नहीं लगेगी कि जहाँ पे इस तरह कारक है या विभक्ति चिन्ह है वह आपका तत्पुरुष होगा। ये ध्यान में देंगे। द्वंद्व, द्वंद्व को समझना बहुत ही आसान है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे, जैसे एक राजा होगा, रानी होगा। और विग्रह करने पे और आएगा, सबसे बड़ी पहचान एक योजक, यहाँ पे चिन्ह भी होता है, जैसे डैश जैसा आपको दिखाई देता है, उदाहरण माता पिता, इसमें और छिपा होता है। और विपरीत हैं, दाल रोटी। पुष्प, पाप, पुण्य एक दूसरे के उल्टे हैं। अन्न जल, अन्न और जल। वायु, जलवायु, जल और वायु। फल और फूल, इस तरह के जहाँ भी उदाहरण दिखाई दें, फल और फूल। ऐसे ही आपका हो गया भला बुरा, पैसा रुपया पैसा, भला बुरा। अपना पराया, अपना या पराया। नीलो, लोहित, नील आ और लोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सूर्यासुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशा पयस, यश या पयस। शीतातप, शीत या तप। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अगले हम समास की ओर, बहुत ही आसान द्वंद्व। द्वंद्व में आप योजक चिन्ह देख लेंगे और विग्रह करने पे और दोनों पद प्रधान होंगे और विलोम होंगे, तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे द्वंद्व है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। बहुब्रीहि, इसमें दोनों पद प्रधान न होके तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पे वाला है, जो, जिसका, जिसकी, अर्थात इस तरह आते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसका विग्रह करने पे दोनों पद जो है प्रधान नहीं होंगे, इसका तीसरा पद ही प्रधान होगा। जैसे गजानन, गज है या आनन, अब इसे कह रहे हैं गज है या आनन, जिसका, दोनों पद में कोई नहीं पता चला, अर्थात गणेश, यानी तीसरा पद प्रधान है। त्रिनेत्र,
तीन है नेत्र जिसके, वह अर्थात शिव। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। कणानन खट है आनन जिसके, कार्तिकेय। दशानन दस है आनन जिसके, अर्थात वह रावण। घनश्याम घन है श्याम जो, अर्थात कृष्ण। पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। चंद्रचूड़ चंद्र पे चूर्ण है उसका जो, चंद्रचूड़ गिरधर गिरि को धारण करने वाला वह, अर्थात कृष्ण। मुरारी मुर का अरि है जो, वह कृष्ण। ऐसे यास शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, आपका भगवान शंकर। सुग्रीव सुंदर ग्रीवा है जिसकी, वह। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी अजानुबाहु जन दोनों घुटनों तक बुआएं जिसकी बाहें हों, महात्मा गांधी को भी कहा गया। और जो है अजानुबाहु महात्मा बुद्ध को भी कहा गया। नीला है कंठ जिसका, वह, अर्थात आपका हो गया नीलकंठ भगवान शिव को। इस तरह तमाम आपके उदाहरण हैं। द्विगु समास बहुत ही आसान समास है। इसमें बस आपके दोनों पद में पूर्व पद संख्यावाचक, जहाँ भी संख्या की बात हो आप तुरंत समझ जाएंगे वह समास द्विगु समास होगा। देखें दो राह, यहाँ पहला पद क्या है, दो राहों का समाहार मतलब समूह। पक्षद्वय दो पक्षों का जो है समूह। ऐसे त्रिभुज तीन भुजों का समाहार। ऐसे त्रिलोक तीन लोकों का समाहार। समाहार का मतलब समूह। त्रिरत्न तीन रत्न, जहाँ पे संख्या देखिए तीन आ गया। भुवन तीन भुवनों का, त्रय भुवन जिन्हें कहते हैं, आप तुरंत ही इसको समझ जाएंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समाहार। पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र पांच पात्र, संख्या बता रहा है सब। सप्ताह सप्त अहो, अहो का अर्थ होता है दिन। सतसही 700 का समाहार। सतसही मतलब 700। सप्तसदी सात शतकों का समाहार। नवरत्न नौ रत्नों का समूह। नवरात्र नवरात्रियों का समूह। दशक 10 का समाहार। शतक 100 का समाहार। शताब्दी का अर्थ होता है शतसी, यानी 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। आइए हम सभी अंतिम समास कर्मधारय क्यों देखें। कर्मधारय में एक पद विशेषण तो दूसरा विशेष से होता है, ध्यान देना है। विशेषण और विशेष, विशेषण आप सभी जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताए जब वो विशेष से होता है। जैसे चरण कमल, तो चरण की विशेषता क्या है, वो कमल जैसा है। तो बिल्कुल इस तरह का जहाँ पे हो वह आप ध्यान दीजिएगा। एक पद विशेषण और दूसरा विशेष से होता है। पुरुषोत्तम पुरुष है जो उत्तम, यानी एक विशेष है और उत्तम विशेषण है। नील कमल नीला है जो कमल, नीला जो विशेष है, कमल जो है उसका विशेषण है। कमल जो है विशेष है, नीला उसकी विशेषण है। महापुरुष यानी महान, ये आपका विशेष्य हो गया, पुरुष जो है विशेष्य हो गया। घनश्याम घन जैसा श्याम। पीतांबर पीता पीत है जो अंबर। महर्षि महान है जो ऋषि। इसमें सब में विचार आप करेंगे। कुपुत कुत्सित है जो पुत्र। दुष्कर्म दूषित है जो कर्म। चरम सीमा चरम है जो सीमा, सबका विग्रह है। लाल मिर्च लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष कृष्ण है यानी काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि मंद है जो बुद्धि। शुभागमन शुभ है जो गमन। नीलोत्पल नीला है जो उत्पल। मृग नयन मृग के समान नयन। चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख। राजश्री जो राजा भी है और ऋषि भी है। चरण कमल मैंने उदाहरण में ही बताया था, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। चरणानबिंद चरण रूपी अरविंद। विद्याधन विद्या रूपी धन। इस प्रकार आपने देखा कर्मधारय में दो पद, एक विशेषण और विशेष्य होंगे। ये आप ध्यान देंगे तो वो आप तुरंत ही कर्मधारय को पहचान पाएंगे।
जैसे विशेषण विशेष से देखेंगे आप कर्मधारय को पहचान पाएंगे। इस तरह आपने समास को देखा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, छोटा करना, उसके पदों को पृथक पृथक करना। समास विग्रह हो गया, 6 प्रकार के हैं। अव्ययी भाव आपने देखा, तत्पुरुष को देखा, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि, इस तरह मिला के आपने 6 को देखा। बहुत ही आसान है, थोड़े से आपको इसमें आत्मविश्वास की ज़रूरत है इसके अभ्यास कार्यों में। जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जो वही अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे इस पे। अगर आप इसे विधिवत पूर्वक पढ़ चुके हैं तो निश्चित ही आप अभ्यास में बस फ्यू सेकेंड, कुछ समय, कुछ क्षण की ही ज़रूरत है, जिसमें आप तुरंत ही बता देंगे कि कौन सा समास है। तो आशा है कि आप सभी समास को समझे होंगे। समझने में कोई दिक्कत अगर आपको आई होगी तो निश्चित तौर पे आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह आपने जो समास को देखा, यानी हिंदी व्याकरण में आपने समास अर्थ के आधार पे वाक्य, और फिर आपने जो देखा था पहला अलंकार, ये आपके 9वीं के सिलेबस में है और नितांत आवश्यक है आपके लिए। 9वीं में ये व्याकरण जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप जो है व्याकरण को बेहतर ढंग से समझते हैं, आपका जो है बेस मजबूत होता है, तो 10वीं में भी आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आशा है कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।